अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th ग्रेड के 5 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? आ जाओ फटाफट। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति, जो बड़ी समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, लोक लेखा समिति, उनमें लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष होता है। 15 सदस्य होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? आपके 15 हो गई। आई बात समझ में ना? तो ये आप लोगों को इस तरीके से याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य बताया गया, वैसे अनुच्छेद 153 से 167 तक है राज्य कार्यपालिका, तो 167 के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। और ये आपको याद रखना है कि राज्य कार्यपालिका के अंदर आपकी दुआ से, और मेरी दुआ तुम लोगों के साथ ही है बेटा, क्यों टेंशन लेते हो? मेरी दुआ तो सबके साथ है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी नौकरी इसी साल लगेगी। 55,000 4th ग्रेड, 6,000 हाईकोर्ट 4th ग्रेड, 10,000 कांस्टेबल, रीट के 20-30 हजार पद हो रहे हैं। इतने पद है, कितना ही पढ़ लो, लेकिन गुरु कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नौकरी नहीं लगेगी। तो गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से पढ़ो, सिलेक्शन होगा मेरे भाई। जुड़ जाना अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को हमेशा आगे रखूंगा। विवेक की शक्तियां, उनका प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? विवेकाधीन शक्तियों की हम बात करें तो ये केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है राज्यपाल, और उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है राज्यपाल। है वो बिना मंत्री परिषद से पूछे इनका जो इस्तेमाल कर लेवे, वो होती है विवेकाधीन शक्तियां। अब विवेकाधीन शक्तियां कई बार सीएम की नियुक्ति से संबंधित है, विधानसभा के विघटन से संबंधित है ना, सीएम नियुक्ति से संबंधित होती है कई बार, और जब स्थिति स्पष्ट ना हो, और कई विधान जो सभा है उसको भंग करने से संबंधित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश ला सकता है। अच्छा, जो पारित जो विधेयक होता है ना, तो विधेयक को कई बार अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, है ना, उनके पास भेज सकते हैं। विधेयक को सुरक्षित कर लेना, अध्यादेश। और राष्ट्रपति शासन, सबसे बड़ी चीज ये राज्यपालित होते हैं, जो राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, आपका आर्टिकल 356 के तहत। ये सभी राज्यपाल की विवेक अधीन शक्तियां हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। केंद्र का नुमाइंदा है राज्यपाल, संघ का प्रतिनिधि है जो स्टेट में नियुक्त होते हैं। आगे देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला प्रशासन तुम्हारे सिलेबस में स्थानीय शासन नहीं है, सिलेबस देख के क्वेश्चन लाया हूं। जिला प्रशासन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड जिला कलेक्टर होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? अनुच्छेद 217(1) लिखो, अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति को देता है 217 का क्लोज 1 आर्टिकल। प्रथम अंतरिम। अब 5 क्वेश्चन तो राजस्थान पॉलिटी के थे, अगले 5 क्वेश्चन है वो आपकी इंडिया पॉलिटी के करवा रहा हूं, याद रखना इस बात को। 2 सितंबर 1946 को लिखो, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, जिसकी घोषणा के बारे में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ना, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो शासन चलाने के लिए बनाई गई थी, जब संविधान बन रहा था उस समय की बात हो रही है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि 24 अगस्त 1946 को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। अभ्यास तो मैं करवा दूंगा, 4th ग्रेड पेपर यूट्यूब से निकलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बड़ी खुशी होती है बोल के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में आ जाएंगे, भारतीय संविधान से संबंधित सरल सरल क्वेश्चन। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तभी सरल लगेगा, वरना मामला गड़बड़ है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946। लेकिन गठन कब हुआ था? अगस्त के बाद में, इसके जस्ट 7-8 दिन बाद में 2 सितंबर को। भारत की संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश से ली है, और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान वगैरह, तो ये अवशिष्ट शक्तियां हो गई, या इसके साथ साथ आपके
संघ व्यवस्था वगैरह हो गई, तो ये हमने कनाडा से ली है। कहां से ली है? कनाडा से ली है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? अब ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, एक ऐसा जो है संशोधन पारित किया गया, उसमें ये भी हटा दिया गया था, 300 क में शामिल कर लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जो कि 1979 में ये लागू कर दिया गया था कि आपका संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकारों की कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान, मैंने 44वां लिखा, कौन सा अधिनियम लिखा? 40वां लिख दिया। रुको भाई, 40वां नहीं है, 42वां नहीं है, 44वां है, सी ऑप्शन। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब के नीचे पूरा देखेंगे नहीं, कमेंट कर देंगे सर गलत बता दिया। रुक तो जाओ, मुझे खुद पता चलता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस एक्सप्लेन करने पे रहता है। एग्जाम में तुम्हारा फोकस क्वेश्चन निकालने पे रहेगा, ठीक है। ई विकल्प तब भरना है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए। वैसे 120 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-15 लास्ट, जिनमें आप ई विकल्प भर देवे, बाकी 105 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 105 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो मैथ का डर है नहीं उतना जितना दूसरे सब्जेक्ट हो जाएंगे उससे। मैथ में भी 5 नहीं आती है तो भी 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेना। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शासन के लिए एक आधारभूत है, दिशा निर्देश देता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिए है। और संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपके डीपीएसपी आते हैं।